प्रधानमंत्री के लाख समझाने पर भी भड़काऊ बयानों और संवेदनशील मुद्दों को छेड़ने से न बीजेपी के नेता आ जा रहे हैं, न ही उनके सहयोगी दल। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने प्रधानमंत्री के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात के फौरन बाद ही राम मंदिर का मुद्दा उछाल दिया। अब सहयोगी दल शिवसेना ने भी इसके समर्थन में उतर आई है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए सरकार पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने कहा है कि ऐन चुनाव के वक्त राम मंदिर के निर्माण का वादा किया जाता है, लेकिन बाद में उस वादे का राम नाम सत्य हो जाता है। एक बार प्रधानमंत्री को चाहिए कि राम मंदिर के मसले पर अपने मन की बात स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखे। इस भावनात्मक मसले पर सरकार की इच्छा क्या है, क्यों राम मंदिर अब नहीं बन पाया तो कभी नहीं बन पाएगा, ऐसा मानना है शिवसेना का। अगर इस मुद्दे को सरयू में डुबो दिया गया तो ये हिंदुओं के साथ विश्वासघात होगा। जाहिर तौर पर बेहद आपत्तिजनक और संवेदनशील बयान है कि जज आरोप लगाया है खुद सहयोगी दल ने, शिवसेना ने, कि सरकार अपने वादे से मुकर रही है। चुनाव के वक्त लोगों से राम मंदिर के निर्माण का वादा किया जाता है और वादा पूरा करने का जब वक्त आता है तो सरकार मुकर जाती है। देखिए, बीजेपी बार बार राम टेम्पल की बात करती है, अयोध्या मंदिर की बात करती है। इन लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर न केवल जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि कहीं ना कहीं इन्होंने भगवान राम का भी अपमान करने की कोशिश की है। इनकी मंदिर बनाने की कोई मंशा नहीं है। ये पिछले 24 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बार बार कहते हैं राम मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन कब, डेट कभी नहीं देते। ये बार बार कसम खाते हैं। इतनी झूठी कसम ये लोग खाते हैं कि आप आज इन पर किसी का कोई यकीन ही नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं समय संवाददाता हरीश तिवारी। हरीश, शिवसेना का ये जो संवेदनशील बयान है, क्या बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है? देखिए, शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर जो है अपना पक्ष रखती रही है और उसका ये कहना था कि राम मंदिर का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले जो लिया था उसे पूरा करना चाहिए। और इसी मुद्दे पे आज सामना के संपादकीय जो शिवसेना का मुख्य पत्र है उसमें साफ तौर पे यह हिदायत दी गई है। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले विनय कटियार जैसे जो सांसद, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने उससे सरकार की मंशा जो साफ करने की बात कही थी, उसी को मुद्दा बनाते हुए शिवसेना ने यह सामना के जरिए जो है यह कदम उठाया है। और उसने कहा है कि सरकार जो है केंद्र में है, इस समय पूर्ण बहुमत में है और उसे जो है एक निर्णय लेना होगा राम मंदिर के मामले में, क्योंकि राम मंदिर जो है चुनावी एजेंडा रहा है। और रही बात की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में और उस दौरान उन्होंने इसकी जब बात पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि विकास की बात किया, तो उससे भी तीखा प्रहार किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना जो है केंद्र में और महाराष्ट्र में दोनों में देखा जाए तो सहभागी है, लेकिन कहीं भी चाहे यहाँ किसानों की आत्महत्या की बात हो या यहाँ की और अनेक बात हो, उससे जो है शिवसेना जो है भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाती रही है, चाहे केंद्र की बात हो या राज्य सरकार की बात हो। जी हरीश, इस लेख के बाद आपको लगता है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनके बीच वैचारिक मतभेद सामने आया है, जिसके भावी परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं मोदी सरकार के लिए? देखिए, शिवसेना जो है वो पहले ही, मैं आपको बता दूं कि शुरू से आक्रामक रूप अपनाया है और उसने ये कहा है कि जब जो भले ही सहभागी बनी है सत्ता में एनडीए में, लेकिन वह अपने मुद्दे से अलग नहीं रहेगी। जैसे हिंदुत्व का मुद्दा है तो वह उसे लेकर के हमेशा लड़ाई लड़ती रही है। शिवसेना जो है अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाती रही है।